वेलकम टू नर्सिंग कैरियर 247। मैं हूं अशोक कुमार यादव। आज हम परसेंटेज की पार्ट नंबर 2 में कुछ क्वेश्चंस को हल करते हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो हैं उनको हम हल करने की कोशिश करते हैं और हम देखते हैं कि कैसे उन क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। ये हमारा परसेंटेज का जो पार्ट है वो इसमें कह रहा है कि ए मैन, देखिए मेरे भाई, ये परसेंटेज का पार्ट 2 होगा और इसमें कह रहा है परसेंटेज एक महत्वपूर्ण प्रश्नावली है और इसका पार्ट फर्स्ट हम देख चुके हैं। ये पार्ट सेकंड है जिसमें हम 10 या 12 क्वेश्चंस करेंगे और जो बेसिक जो कंसेप्ट है उसको हम देखेंगे। चलिए बात करते हैं। ये कह रहा है ए मैन है 1000 रुपये इन एक मैन है, उसके पास 1000 रुपये है। इस मनी में से ही गिव 20% मनी अदर पर्सन, यानी जो 20% जो मनी है वो दूसरे पर्सन को दे देता है। तो व्हाट इज द रिमेनिंग अमाउंट दैट पर्सन, तो उस पर्सन के पास में कितनी अमाउंट बची है? 800 रुपये बची है, 600 रुपये बची है, 400 रुपये बची है, 1200 रुपये बची है। देखिए ये कह रहा है कि कोई पर्सन के पास 1000 रुपये है, ठीक, उसमें से कह रहा है कि 20% मनी ये किसी दूसरे पर्सन को दे देता है। हमने पढ़ा था कि कोई भी वैल्यू परसेंटेज क्या होती है? यानी प्रति 100 में मान, ठीक है। इसका सिंपल सा आंसर है कि मान लीजिए ये, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 1000 है ये 100% के बराबर है, ठीक है। और इसमें से 20% यानी इस 100 में से 20% ये किसी दूसरे पर्सन को दे देता है, तो उसके पास कितने पैसे बचेंगे? तो देखिए 100 में से 20 गए 80, ये वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। जब आप इसको वज्र गुणा करेंगे तो ये ऐसे चला जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा? मान लीजिए इस वैल्यू को हम x मान लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 1000 गुणा 80 बटा 100, इसको हम x मान लेते हैं तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। तो 0 से 0 और ये क्या हो जाएगा? 800 रुपये। यानी उस आदमी के पास 800 रुपये बचेंगे। और टोटल रुपये कितने थे? 1000 रुपये। और 1000 में से 800 रुपये उसके पास बच गई, तो उसने दूसरे आदमी को कितने रुपये दिए? 200 रुपये दिए। तो ये हमारा क्वेश्चन था, इसका पहला आंसर है ये। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2/3 इज 1% ऑफ 1/3। ये कह रहा है कि 2/3 1% ऑफ, ये 2/3, ये ऐसे कह रहा है कि 2/3, देखिए इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। दो बटा तीन है 1% 1/3, 1/3 का 2/3 कितना भाग है, ये हमें कह रहा है। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई वैल्यू निकालते हैं, जैसे हम वैल्यू निकालते हैं 20%, तो इसका मतलब क्या हुआ? 20/100। जब भी हम कोई वैल्यू निकालते हैं 10/100, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो ये कह रहा है 2/3 कितना परसेंट है 1/3 का इंटू 100। परसेंटेज निकालने के लिए 100, क्योंकि हमने पढ़ा था कि दो चीज़ें हमने पढ़ी थी। पहले हम इसको हल कर लेते हैं। ये संख्या यहाँ चली जाएगी, ये संख्या यहाँ चली जाएगी, तो ये कैसे हो जाएगा? 2/3 गुणा 3/1 गुणा में 100, 3 से 3 कट गया 2, तो ये हो गया 200%। इसका जो आंसर आया वो आया 200%। हमने पढ़ा था कि मान लीजिए 1/1 है, इसे 100 से गुणा करेंगे तो 100,
1/2 है, तो ये क्या है 50%। यानी किसी भी फ्रैक्शंस को अगर परसेंटेज में बदलना है तो उसे क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। तो ये हमारी जो अभी हमने पढ़ा था ये क्या है फ्रैक्शन है, इनको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर। सबसे पहले यही पूछ रहा है, कर लीजिए हल। सबसे पहले तो ये किलोमीटर है तो इसको मीटर में बदल लीजिए। आपको पता है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो ये कितना हो गया 5000 मीटर। यही पूछा है कि 80 मीटर कितना परसेंट है 5000 का। 5 एकम 5 और 5 छंगा 30, 1.6%। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन लीजिए। व्हाट परसेंट ऑफ 3 डे इज 12 आवर्स। यानी व्हाट परसेंट ऑफ 3 डे इज 12 आवर्स। तो इसको देख लीजिए। व्हाट परसेंट ऑफ 3 डे इज 12 आवर्स, यानी 3 डे 12 आवर का कितना परसेंट है कर लीजिए गुणा। 3/12 गुणा 100। एक दिन में कितना आवर होता है 24 आवर्स होता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 3 गुणा 24/12 गुणा 100। 12 दूनी 24। ये कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ 3 डे व्हाट परसेंट ऑफ 3 डे इज 12 आवर, यानी 12 आवर 3 डे का कितना परसेंट है। क्वेश्चन ये उल्टा है थोड़ा, तो ये हम देख लेते हैं इसको। ये कह रहा है कि 12 आवर 3 डे का कितना परसेंट है। तो 12 दूनी 24 और 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 छंगा 36, 16 सही 2/3%। क्वेश्चन थोड़ा समझने में उल्टा है। व्हाट परसेंट ऑफ 3 डे इज 12 आवर्स, यानी 12 आवर्स व्हाट परसेंट ऑफ 3 डे। 3 डे व्हाट क्या होगा 3 डे का 12 आवर कितने परसेंट होंगे, ये कहने का इसका मतलब है। अगला क्वेश्चन देखिए। 30% ऑफ x माइनस 18% x प्लस वाई, देन द रेशियो ऑफ x इक्वल टू 4:1, 1:4, 5:4, 5:9। देखिए ये कह रहा है कि 30% है x माइनस वाई बराबर 18% है x प्लस वाई। समझे, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, इसको काट लीजिए। 3 ढाई 30 और 3 छकी 18, 2 पंजू 10 और 2 तिया 6। ये हुआ 5x माइनस 5y बराबर 3x प्लस 3y। इधर ले जाइए। 5x माइनस 3y इधर आ जाएगी तो 3y प्लस 5y। ये कितना आ जाएगा x है ना ये, तो 2x बराबर 8y और x बराबर 4y। ठीक, हमें मान चाहिए x अनुपात y का, तो ये y इधर आ जाएगी। जब x अनुपात y इधर आ जाएगी तो x माइनस वाई बराबर 4:1। x का मान 4 हो गया, y का मान 1 हो गया, तो a की जो वैल्यू हो गई वो आ गई 4:1। पहला आंसर इसका करेक्ट है। इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं है।
ए नंबर इज इंक्रीज बाई 22.5%, गिव एज ए रिजल्ट 98, द नंबर इज। कोई क्वेश्चन कह रहा है कोई भी वैल्यू, हमने पढ़ी थी कि कोई भी वैल्यू 100% होती है। ये कह रहा है कि कोई नंबर है वो 22.5, इसको फ्रैक्शन में बदलिए। जब आप फ्रैक्शन में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, इसको ऐसे करके बदल लीजिए, 22 दूनी 44, ये हमको याद नहीं है तो 45/200, ठीक है। इसको बदलिए, 15 × 45 और 5 नाम 45, ये मान लीजिए, और 25 घंटा 200, ठीक है। यही है। हमने एक चीज़ पढ़ी थी परसेंटेज में कि मान लीजिए कोई 2/3 है, ये इसकी मोल वैल्यू है और ये इसका रिजल्ट है। 15 × 45, 5 नाम 45 और 25 घंटा 200, तो ये तो इसकी मोल वैल्यू है, ठीक है। और ये जब इसमें जोड़ा गया, यानी ये 9 का मान कितना है, 22.5%, ये जब इसमें जोड़ा गया 25 और 9 34, तो इसकी वैल्यू आई 98। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 25 की, तो ये हम आराम से निकाल सकते हैं। 4 दूनी 8, ये क्वेश्चन भी हमें गलत लग रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो सकता है, 68 हो सकता है। इसको एक बार दोबारा से देखते हैं। ये नंबर इज इंक्रीज बाई दूनी 44 और 45, यानी ये हो गया 45/200, ठीक है। 5 नाम 45 और 5 चंगा 20, हाँ ये थोड़ा गलत हो गया था हमारा कैलकुलेशन। तो ये जो ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है, और ये 9, ये एक्चुअल 22.5% है। तो इस 40 में 9 जोड़ने पर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 98। तो हमारा जो ग्रंचास की वैल्यू आ गई वो आ गई 98, 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, तो 40 की वैल्यू आ गई हमारे पास 80। ये हमारा क्वेश्चन आंसर था। अब देखिए, इफ 37.5% इज एडेड विद इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम 1320, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ये कह रहा है कि 37.5%, यानी 37 सही 1/2 एडेड विद इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम 1320, इसको बदलिए, तो 37 दूनी 74 और 1 75, 75/2 बटा 100/1, यही तो फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये इधर आ जाएगा, 75/200, 25×75 और 25×200, ठीक है, यानी 3/8। इस 3/8 में ये है हमारी ओरिजिनल वैल्यू, और इस 8 में 3 जोड़ने पर जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1320, यानी 11 का मान आ गया 1320।
यहाँ देखिए 11 का मान आ गया 1320, तो हमको किसका मान चाहिए 8 का, तो इसे काट लीजिए 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 12 अंटा 96, 960 आंसर। ये कुछ हमारे क्वेश्चन थे। If 62% of a number is subtract from itself, then result become 63. Find the original number. 62 की बात कर लीजिए। अब घटा रहा है, पहले जोड़ रहा है। 62 सही 1/2। ठीक है, इस नंबर को क्या किया है इन्होंने, ऐड किया है। देखिए 62 सही 1/2, यही हम लिखेंगे ना। तो 125/200, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 और 125/200। तो ये कह रहा है, देखिए इसको काट लीजिए। 8 में से 5, यानी अब ये जो 5 की वैल्यू है ये है 62.5%, और ये है ओरिजिनल वैल्यू यानी 100%। ठीक है, तो 8 में से 5 घटाने पर ये जो वैल्यू आ रही है ये कितनी आ रही है 3, 6321। तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी वो हम देख लेते हैं। इसको देख लीजिए, 3 दूनी 6, 3 एकम यानी 2107, और इसको 8 से गुणा कर लीजिए, तो 8 7 56, 8 एकम 8, 16,856। If 64 is added in a number then become 157 सही 1/7% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। इसको कर लीजिए। ये कह रहा है कि if 64 is added in a number then become, देखिए इसको हल कीजिए। 157 सही 1/7%। ठीक है, पहले इस फ्रैक्शन को हल कीजिए। 7 7 49, 7 5 35 और 4 39, 7 एकम 7 और 7 7 49, 7 5 35 और 4 39, 7 एकम 7 और 3 10। ये आ गई 1100/700 यानी 11/7। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आई 157 की। ठीक है, उसके बाद देखिए आप, ये कह रहा है कि जो ठीक, ये तो हमारी वो नंबर है। इफ 64 इज एडेड इन ए नंबर देन बिकम 157 से 1/7% फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो मान लीजिए वो नंबर कोई x है। ठीक है, इस x में जब हम 64 जोड़ेंगे तो ये जो नंबर जुड़ेगा ये 11/7x का, ये जो वैल्यू आएगी ये 11/7x हो जाती है। ठीक, अब इसको हल कर लीजिए। तो आप जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 7x प्लस 7 चौक 28, 7 छक 42, 7 2 44, 148 बराबर 11x। ठीक है, इधर ये आएगा तो 4x बराबर 148 और x बराबर कितना आ जाएगा 4 3 12 और 4 7 28, यानी जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 37। इस x की वैल्यू को आप यहाँ रख दीजिए। 64 37 7 4 11 6
मान लीजिए इफ 64 इज एडेड इन ए नंबर देन बिकम 157 से 1/7% ऑफ इट सेल्फ, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। मान लीजिए वो कोई नंबर x है, इसमें हमने 64 दी, तो वो जो नंबर आएगा वो आएगा 11/7x। 64 बराबर 11/7x माइनस x, तो 64 बराबर 11/11x माइनस 7x बराबर 7। 7 चौक 28 और 7 छः की 7 चौक 28, 4 7 छः की 42 और 2 44। भाई 7 चौक 28, 7 से बराबर 4x, तो 4 में x का मान आ गया 112। वो पहले भी मैं थोड़ा वैसे ही गलत कर रहा था, वो हमारी कैलकुलेशन थोड़ा थी। इफ 930 एडेड इन ए नंबर दैन नंबर बिकम 444 सही 4/9% ऑफ इट सेल्फ, फाइंड द। किसी नंबर में मान लीजिए कोई नंबर है x है, उसमें 930 जोड़ा तो ये बन जाता है 444 सही 4/9x। ठीक है, इसको करिए आप हल। तो ये देखिए 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 4 40 और ये 40। ठीक है भाई 9 चौक 36, 9 चौक 36 का 9 चौक 36, 9 चौक 36 4 40, 9 चौक 36 और 4 44। ये कह रहा है कि किसी नंबर में अगर 930 अगर एडिट कर दिया गया इसको बात कीजिए, हम डायरेक्ट क्वेश्चन को हल करते हैं एक बार। देखिए इसको हल कीजिए, 444 सही 4/9%। इसको हम एक चीज़ तो तोड़ सकते हैं ना भाई, 100 का मान 1, 100 का मान 1, 100 का मान 1 और 100 का मान 1, यानी 4% तो हो गया मेरे भाई। अब देखिए इसको हम ऐसे कर सकते हैं 444 सही 9/100, तो इसका मान तो 4 हो गया, 4 प्लस इसको जोड़ लीजिए, चौवालीस बटा 9 का जब आप निकालोगे तो ये हो जाएगा, तो इसको काट दीजिए, बाई दूनी 44, 2 चौके 8, 2 पंजो 10, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजो 10। चलिए डायरेक्ट कर लेते हैं ना इसको। इसको आप हल कीजिए, 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 4 40, 9 चौक 36 और 4 40। ठीक है, 6 4 10, 900, 3 से काटा तो 3 एकम 3,
3 3 9। चार चार 10। ये देखिए 444 सही 4/9% है। इसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो हम क्या बदल सकते हैं, 4 का तो ये आ गया, 400 का तो आ गया, 4 प्लस और इसको 44 सही 4/9 लिख देते हैं। ठीक है, इसको बदल लीजिए 44 सही 4/9 को, 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 4 40। 4 प्लस 41/90। If 930 added in a number, the number become 444 सही 4/9%. If it become itself, find the original number 280. Find the, ये कैसे नहीं आएगा यार, 444 सही 4/9, 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 4 40, 9 चौक 36 और 36 और, अरे यार 9 चौक 36 का छक्का, 9 चौक 36 और 3 39 और 9 चौक 36 और 3 39 और इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4000/900। तो ये हो गए 40/9। अब कह रहा है कि किसी नंबर में 930 एडेड इन ए नंबर, द नंबर बिकम इतना, यानी इसमें 31 नंबर जोड़ दिया हमने तो ये नंबर इतना आ गया। कितने नंबर जुड़े, 31 नंबर जुड़े ना। 31 नंबर का मान है 930, यानी 31 नंबर का मान है 930, एक नंबर का मान है 30, तो 9 का मान आ जाएगा 9 30 27, 270। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये होगा 270। इफ 16 इज एडेड इन नंबर, द नंबर बिकम्स 116 सही 2/3 ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ये कह रहा है कि 116 सही 2/3, देखिए इसको फ्रैक्शन में बदलिए। आपको एक बात तो पता है, 100 का मान तो है 1 प्लस 16 सही 2/3 का मान कितना है 1/6, 6 एकम 6 और 6 एक 7, यानी 7/6 हो गया। ठीक है, 6 से 1 यही हुआ ना, 100 का मान 1 हो गया
16 सही 2/3, 16 ते 48, 48 से 2 50, 50/300, तो 300, तो 1 0 से 1 0, 5 छंगा 30, 1 + 1/6, तो 6 एकम 6 और 1 7, 7/6, तो ये 6 से 6 में if 16 इज एडेड इन ए नंबर द नंबर बिकम 116 से 6 से 1 जोड़ा, ठीक है, 1 की मान है 16, तो 16 छक्की 96, ये आंसर हो जाए। इफ 21 एडेड इन ए नंबर द नंबर बिकम 137 सही 1/2% इट सेल्फ फाइंड द ओरिजिनल नंबर, वही बात है, 137 सही 1/2, ठीक है, 100 का मान तो 1, 37 सही 1/2 का मान निकाल लीजिए, तो लगभग 37 दूनी 74 और 1 75, 75/200, देखें ना, तो 25 थी 75 और 25 घंटा 200, 3/8 हो गया ना, प्लस 3/8, 8 एकम 8, 8 और 3 11, 11/8, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आई 8, 8 में कितना जुड़ा, तो ये वैल्यू नहीं, 3 का मान आया 21, 1 का मान आया 7, तो 8 का मान आया 56। ए मैन मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5, फाइंड द चेंज इन हिज रिजल्ट। देखिए, ए मैन मल्टीप्लाई बाई ए नंबर, तीन क्वेश्चन है, इनको हम अच्छे से कर लेते हैं। ए मैन मल्टीप्लाई बाई ए नंबर इंस्टेड ऑफ 3/, फाइंड द परसेंटेज इन रिजल्ट। देखिए, यानी एक्चुअल नंबर उसे करना था 7/4 से गुणा कर देता है, ठीक है, और 3/5 ऐसे लिखिए आप, 7/4 से तो गुणा करना था, कर दिया उसने, बल्कि करना इससे था, तो देखिए इन दोनों को बीच को बराबर कर लीजिए, इसको भी 20 से गुणा कर लीजिए, इससे भी 20 को गुणा कर लीजिए, तो ये कितने आ जाएंगे 35, और ये कितने आ जाएंगे, यानी 5 4 5 20 7 35 और 5 चौक 20 12, ठीक है, 12 से 35 देखिए कितने का आया अंतर, 18 और 23 का अंतर आया, कितने पर हुआ, 12 पे अंतर हुआ, गुणा 100 कर लीजिए इसको, 2 6 की 12, 50, 2 3 6, 25, 23 गुणा 25/3, 25 थी 75, 25 दूनी 50 और 7 57, 3 का भाग दे लीजिए, 3 एकम 3, 3 नाम 27, 3 एकम 3, यही आंसर आ जाएगा हमारा 191 सही 2/3%। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, परसेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाई 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन कैलकुलेशन। सेम क्वेश्चन है, 3/5 से कर देता है, 5/3 से उसको करना था, इसको 15 से गुणा कीजिए, इसको 15 से गुणा कीजिए, 5 3 15 और 3 3 9, 3 5 15 25, कितने का 16 का, 16/25 गुणा 100, 25 चौक 100, 64%। हंसू मल्टीप्लाई ए नंबर 3/4 इंस्टेड ऑफ 4/3, वही बात है, 3/4 4/3, 12 से गुणा कीजिए,
3 चौक 12, यहाँ पे आ गई 16, 4 3 12, 9 बटा 16, 7, 7 बटा 16 गुणा 4 चौक 16, 25 चौक 100, 25 पंजा 175, 4 चौक 16, 1 4 3 12, 43 सही 3 बटा 4, सॉरी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये परसेंटेज के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो समझ में आए होंगे। ये हमारी परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट था, पार्ट फर्स्ट था। अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।